जय श्री कृष्ण। हम सनातनी हैं ना, परंतु ये हम कैसे सनातनी हैं जो अपने मन में श्री राम नाम के इस संसार को कहने वाले राम की ही भाषा भूल गए। क्योंकि राम तो सबसे पहले उस मनुष्य के हृदय में बसता है जिसके पास सदा मान मर्यादा का धन बना रहता है। मर्यादा का धन रखने से आपको स्वयं ही श्री रामचंद्र जी की अनुभूति होगी। इन बड़े बड़े मंदिरों के लिए हम लड़ते हैं, भगवान भी विराजित होते हैं, परंतु क्या इससे हमने भगवान के प्रेम को समझा, भगवान के मान को जाना कि भगवान सबसे ज़्यादा किस वस्तु में किस चीज़ से संतुष्ट होते हैं। और वह सबसे बड़ी मर्यादा। मनुष्य कितना ही चूका क्यों ना हो, कितना ही बहका क्यों ना हो, चाहे उससे पाप हुए हों या पुण्य किए हों उसने या नेकी काम किया हो, परंतु फिर भी यदि वो छोटे बड़ों का मान नहीं जानता, सभी के बीच में सभ्यता नहीं जानता, अपने हृदय का प्रेम नहीं जानता, सबसे बांटना, सबसे कम से कम प्रेम के 2 वचन बोलना, हमें पैसों की तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा धन है जो बिन मोल का है, और उस बिन मोल के धन को हम बांट कर हम वो मौलिक वस्तु पा सकते हैं जिसकी कीमत नोट भी क्या करेंगे, और नोटों में वो कीमत नहीं जो प्रेम में है। कब तक आखिर कब तक हम कितने पैसे रखेंगे अपने पास, कितने धनी होंगे, कितना ऐशो आराम करेंगे। कल की सोचो, कभी कल की तो कभी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, परंतु एक बात को कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो कल है हमारे जीवन का असर। याद रखो कि हमने अगर जन्म लिया है तो हमें मरना भी है, और इस जीवन का उद्धार कैसे हो, अरे कम से कम अपने साथ में जाने वाले धन को तो कमाएं कभी। इसके लिए कभी एक बार सोचे तो कि जो हमारे साथ में जाने वाली वस्तु है वो हमारे पास है कि नहीं है। झूठे धन के पीछे क्या भागना। और मैं ये नहीं कहता कि आप धन ना कमाओ, अवश्य कमाना चाहिए, क्योंकि धन से ही घर गृहस्थी चलती है। कल भूखे भजन न होए गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। जानते हैं भूखे भजन कभी नहीं होते, परंतु इस बात को भी स्वयं श्री कृष्ण ने ही कहा है कि कर्तव्य ऐसा करिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो लागू हो। हम कर्तव्यों में भूल गए हैं कि हमारा सबसे सच्चा धन कौन सा है, जो हमारे साथ जाए। तो साथ में जाती है अपनी मर्यादा, अपना प्रेम जो लोगों से बांटा हुआ है, जिनका दिल हमने कभी जीता हुआ है। मर्यादा है, प्रेम है। इसके सिवा आप उस धन को कभी कमा भी नहीं सकते। चाहे लाख कर ले पूजा और तीरथ कर ले 1000, दीन दुखियों को ठुकराओगे सब तीरथ बेकार। दीन दुखियों को ठुकरा भी रहे हैं। अन्यथा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हम किसी को प्यासा भी रख रहे हैं, और प्यासा रखने के बाद फिर पानी भी दे रहे हैं। बताओ कहाँ तक का उचित है। फिर तो उससे पानी ही न पिलाए। अगर प्यासा रखने की कामना अपने हृदय में जगे, जैसे कि इन बातों को हम ना माने या मानने की ना कामना जगे, तो इस पर कभी उतरने की आवश्यकता ही नहीं। और यदि उतरे तो लोग लाज की मर्यादा, कुल, इन चीज़ों को जानते हुए उतरें। और याद रखें कि जब भी आप ऐसे बनोगे कमल के फूल, तो इस संसार में बहुत राक्षस हैं जो आपको निरस्त करने की सदैव सोचते रहेंगे। उनकी सोच कभी कम नहीं होगी, क्योंकि दानव और मानव का युद्ध ऐतिहासिक से चला आ रहा है, न वो कभी खत्म हुआ है न होगा।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण राम ने जन्म ले लिया, परंतु राक्षसों का वध करना कभी बंद ही नहीं हुआ। तो हम कैसे बंद कर सकते हैं? हमें बुरे लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं या फिर हम डर के हम उनके रंग में रंग जाएं। नहीं, हर चीज़ से, हर मुश्किल से, हर सामना से लड़ा जा सकता है दैविक शक्ति से। अपने पास वो सत्यता की शक्ति चाहिए। जैसे कि कोई बिना अन्याय के आपको कभी थप्पड़ मारे जोर ज़बरदस्ती से या कभी दादागिरी करके, तो आपके पास वो शक्ति होना चाहिए कि ठीक है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, इस दिन को आप कभी भूलिएगा नहीं, आपको इसका जवाब अवश्य मिलेगा। और इसका जवाब मैं नहीं, कोई और देगा, लेकिन वो देगा अवश्य। जोर ज़बरदस्ती की बात कह रहा हूँ मैं। लेकिन कभी न्याय की बात आए तो प्राणी क्यों न छूट जाए। ऐसे एक न्याय पर भी आपने कभी जीवन में बोला, आपके समक्ष दिया जाए तो आपने यदि उसमें कभी सत्य बोला और उसमें कभी आपके प्राण भी छूट जाएं, तो आपके कोटि किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या, गौ ब्राह्मण हत्या, इन सारे पापों का वहाँ नष्ट हो जाता है, जो न्याय का कभी एक बार साथ दे दे। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आमने सामने कभी भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, किसी किसी के साथ झगड़े होते हैं। क्या हम सच का साथ देते हैं? नहीं। बस हुआ, हमको क्या करना, हम तो हमारे घर में हैं, हमको उनसे क्या लेना देना, यही सोचते हो ना। परंतु कहाँ तक का सत्य है? क्या किया हमने जीवन में आकर? अरे कम से कम आँखों के सामने आपको देखना ना बनता हो तो वहाँ रहिए भी नहीं, मत देखिए। वैसे अन्याय बिल्कुल ना दीजिए, या तो अपनी आँखों पर पट्टी डाल लो। पुराने लोग कहते थे तुम्हारे नाक पर पल्लू डाल लो, बोलते थे पहले के लोग। अब क्या है कि बोलने का अधिकार नहीं है एक दूसरे का। हमें अधिकार एक दूसरे पर कब होगा? जब हम मर्यादा के साथ रहेंगे, क्योंकि उस समय आपको भी पता रहेगा और हमें भी पता रहेगा कि जब सामने वाला व्यक्ति हमसे बात कर रहा है या हमसे किसी बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में कह रहा है, तो वहाँ हमें क्रोध आना चाहिए या नहीं, यह सोचने योग्य विषय है। तो हम वहाँ सही मार्ग चुन सकते हैं। इसको आप थोड़ा गंभीरता से सोचें, और इतना ना बन सके तो संसार से विमुख होकर मन के ही मन में किसी न किसी प्रभु की भक्ति ऐसी करें कि उससे सच्चा प्रेम, उससे सच्चा नाता किसी और से न जोड़े। रहें सबके बीच, परंतु सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा मन में धैर्य उस भगवान के प्रति होना चाहिए जिसे हम सबसे प्रिय मानते हैं। वैसे तो एक बात हम आपको कह दें कि भगवान के अन्य रूप हैं, अन्य नाम हैं, आप किसी को भी भेजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल शर्त इतनी है कि ऐसा भेजिए कि आपके मन में इतना दृढ़ विश्वास हो जाए कि जिस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा था उसे जवाब मिला या नहीं, अब मिलेगा। ये पक्का विश्वास उस प्रभु के प्रति होना चाहिए, तब वो सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं वो। लेकिन क्या कोई मनुष्य के अंदर ऐसा विश्वास कभी होता है? कभी इतने सच्चे प्रेम और भक्ति से कभी जिया है? नहीं। 4 लोग बैठ गए गाने बजाने, हम बैठ गए उनके साथ, कभी मज़े ले लिए, कभी अच्छी बुरी बातें कह दी, हो गए। ऐसे नहीं, ये धारणा ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है। स्वयं मीरा जी ने कहा अपने राणा जी से, ऐसे वर को क्या वरूं जो जल में और मर जाए, वर वरियो मारो सावर जो जुलनो अमर कहा। भगवान से ऐसी उनकी प्रीति लगी। उस समय में स्वयं श्री कृष्ण जी थे, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी। फिर भी देखिए कैसी भक्ति थी। यहाँ तक कि बहुत भटकने के बाद उन्होंने सदगुरु का साथ भी लिया, जिससे उसे परम मार्ग मिल गया। और आपके भी मन में कभी
भाई अगर कोई समझे तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका मन बहुत ही भटकता है तो ऐसा सद्गुरु करिए जो स्वयं आपको बता दे कि परमात्मा कहाँ विराजित हैं, उनकी भक्ति कैसी है। और है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद एक भटका हुआ व्यक्ति था। मैं पहले सरस्वती माता को बड़ा ही अपने हृदय से मानता था, अभी भी मानता हूँ, जीवन भर मानूंगा। परंतु उसकी भक्ति में मेरे ही अंदर कोई ना कोई खोट आ गई। मैं संसार में भटक गया, मैं उस रास्ता से भटक गया जो मेरी भक्ति थी बाल अवस्था में। तो मैं बहुत भटका, संसार ने जैसा किया वैसा मैंने देखा भी, किया भी, कुछ नहीं छूटा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कभी मन में मेरे धैर्य नहीं आया कि क्या ये सत्य है। नहीं, वो जीवन सत्य नहीं। जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन सत्य नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा मन कहाँ लगना चाहिए। आप कुछ भी करिए ना, आप शराब भी पीते होंगे, कोई पियो शराब, कोई गांजा पीता होगा, पियो। क्योंकि जायज़ है कि शायद आप इस रास्ते पर ना उतर सको भक्ति के। गलत तो है लेकिन ठीक है, आप वो भी कर रहे हो। परंतु ये तो सोचिए कि हम साक्षी किसे मान रहे हैं हमारे जीवन में। किसी एक की तो हमको सुनना ही पड़ता है, तभी जीवन सोने जैसा खरा होता है। किसी एक की ऐसा अपने मन में कोई ऐसी मूर्ति, कोई ऐसा दृढ़ विश्वास भाव जरूर होना चाहिए कि जिसके प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए कि सदैव हमारे रास्ता का मार्ग सुगम करने वाला वही है। पीने वाले ही क्यों ना हो, फिर भी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे इतना नशा है, लेकिन फिर भी मुझे किससे कैसी बात करना है, मुझे किसी के साथ कैसा चलना है, कैसा व्यवहार करना है। भला ही आप पिए भी होंगे, बस उस विश्वास को बस पकड़ के रखो, बस। लेकिन विश्वास टूटना ही जीवन की हानि और जीवन का सर्वनाश है। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। संतों ने कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अब इसका आप समझे मतलब, प्रभु को नियम बदलते देखा। कोई आपको साधारण शब्द कह दे, लेकिन इसमें सबसे भारी शब्द ये है कि प्रभु को नियम बदलते देखा, अन्यथा आप नशीड़े हो, चाहे आप पापी हो, दुराचारी हो, पाप आत्मा हो। सज्जनों की तो छोड़ो, उनकी बड़ी दूर की बात रही, लेकिन ऐसे बिगड़े हुए व्यक्ति को ही रख लो तो आपको भी यदि किसी बुरी चीज़ का आपको शौक हो गया हो, आपको नशा है, परंतु फिर भी प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वो आपके लिए नियम को बदला देंगे, क्योंकि संसार में आपके लिए हर कोई कपट रखेगा एक दूसरे के प्रति। प्रभु ऐसा कभी नहीं करते, वो ऐसे हैं ही नहीं। वो संसार से बड़े निराले, बड़े अनोखे, बड़े परमानंदी और बड़े ही दयालु हैं, जिसको दयानंद सागर भी कहा जाता है। लेकिन एक बार उससे कभी अपनी प्रीति करके तो देखो, उससे कभी नाता लगा कर तो देखो। बस मेरे बंधुजनों, मैं और क्या कहूँ, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ होता है, परंतु मैं हमेशा इसी बात से निराश होता हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ उसे कोई सुन भी रहा है, कोई समझ ही रहा है, या मैं ही अनजान हूँ। क्योंकि अपने जीवन में मैंने तो हमेशा, मेरे जीवन में जब भी विश्वास संकल्प बनाए रखा है, तो मुझे कभी किसी बात से निराशा नहीं हुई। कभी मैं टूटा नहीं, हारा जरूर, लेकिन कभी टूटा नहीं, आज भी नहीं। मुझे पता है कि मृत्यु आएगी, मृत्यु के समय तक मुझे लड़ना है जीवन से, लेकिन मेरे जीवन को जीने वाली वो कोई और ही माता है, कोई और ही शक्ति है, मैं कुछ भी नहीं। अगर आप कमेंट में बताएंगे, कोई यदि कमेंट करे और उस मेरे जीवन के चमत्कार भरे शब्दों को कोई यदि सुनना चाहे, और चमत्कार ऐसा कि प्रत्यक्ष आपके समक्ष, जो आप कह सकते हो कि नहीं ये संभव है,
ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में बहुत सारे हुए और मैं बड़ा धन्य हूँ। फिर से माता की शरण में हूँ, फिर से उसकी भक्ति में हूँ। मैं बहुत चूकता भी हूँगा, बहकता भी हूँगा, हर कोई बहकता है मित्रों, क्योंकि ये माया रूपी संसार ही ऐसा है कि मन भटक जाता है कभी कभी। परंतु हमें वो भंवरा होना चाहिए। भंवरा समझते हैं आप? भंवरा जो फूलों का रस चूकता है, उस भंवरे जैसा गुण यदि हम में हो तो जिस फूल का हमने रस चूका, जैसे कि हमने जहाँ की भक्ति की, जिसके प्रति विश्वास कर रखा है, यदि हम वहाँ से भटक भी गए तो हमें कहीं और नहीं बैठना है, वापस आकर उसी विश्वास, उसी भक्ति, उसी दृढ़ संकल्प पर आकर बैठना है। जैसे वो भंवरा रस चूकने के बाद उड़ता है और फिर वापस ही फूल में बैठता है जाकर, वैसे ही हम क्यों ना भटकें। भटकना स्वाभाविक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसमें हमारे मन में भी कभी कभी परिवर्तन होते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं, ऐसे आकर्षण हैं जो हमें खींच ले जाते हैं। परंतु इसमें घबराने या दंदराने की कोई बात नहीं है। हम आ सकते हैं ना वापस अपने आपे में, अपने अंतस में आ सकते हैं ना, क्योंकि मुक्ति तो यहीं से है, शरीर से, कहीं दुनिया से थोड़ी है। शरीर ही से तो मुक्ति है ना। तो जब शरीर ही से मुक्ति है तो अंदर ही खोजे ना भगवान को। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास ही में है विश्वास। भगवान कोई रूठता नहीं, वो नहीं रूठता कभी। ये अपने मन से बिल्कुल भी ख्याल निकाल देना कि आप कभी चूके बहके और भगवान आपसे रूठ गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए उसे दया सागर कहते हैं। और आप कभी हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने भक्तों पर कैसी कैसी कृपा करी है, कैसे कैसे अनोखे उसके भक्त होते हैं। आप देखिए तो शायद आप और अच्छा भी समझ पाएँ। बस मित्रों, इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे धंधे पर जाना है। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, लेकिन बीच में रुक गया। ख्याल आ गया कि चलो भाई कभी कह दूँ किसी मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मित्र, आप अपने आप को कृष्ण समझे, मैं आपका सुदामा। परंतु कोई तो समझेगा मेरी बात को, किसी की तो परेशानी, किसी की चिंता दूर हो जाएगी। इस कारण से मैं 2 मिनट रुका और आपसे काफ़ी लंबी सारी बात हुई। जय श्री